तो बहुत सारे क्वेश्चन है लोगों के दिलों में कि इंस्टा पर हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जी इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, और जो नए हैं इस चैनल पर जल्दी से आप सब्सक्राइब भी कर लो। हेलो जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से वॉइस ओवर में। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि ठंड बहुत ही ज़्यादा है और घरों के भी काम कुछ ऐसे हैं कि बस आप लोग समझ जाइए कि एक लेडीज़ के लिए, एक हाउसवाइफ के लिए वो सब करने तो ज़रूरी ही होते हैं ना। तो बस तबीयत भी थोड़ी सी वैसी है, तो मैंने कहा लेकिन आप लोगों के साथ तो रूबरू होना बनता है भैया, बात करनी ज़रूरी ही है ना। तो यहीं पर मैं वो बात करने के लिए फिर मैंने सोचा कि चलिए कोई बात नहीं, आज फेस टू फेस वीडियो ना बनाकर मैं आप लोगों के साथ वॉइस ओवर जो है वो शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ टॉपिक ही ऐसा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बात करना चाहती हूँ कि नानी जी के बारे में मुझे याद नहीं है, लेकिन दादी जी के बारे में मुझे याद है ना। हो सकता है नानी जी के बारे में कुछ ऐसी बात हो, तो मुझे नहीं पता है ना। लेकिन लगातार कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं और उसमें रिप्लाई भी आ रहे हैं। उसमें रिप्लाई भी यही आ रहे हैं कि ब्रोकेट की वो साड़ी थी, पिंक कलर की या रेड कलर की, बहुत ही सुंदर साड़ी थी, लेकिन पुत्र ने उस समय ये चीज़ बोल दी कि मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको गिफ्ट आपको किसी ने कैसे भी दिया है, प्यार से दिया है ना, वो उनका आशीर्वाद है, आप रख लीजिए, और उसके लिए ज़रूरी नहीं था कि आपको एपिसोड में बताना ही है ना। और वहाँ पर एक चीज़ और भी मैंने आज ये वाली सोची है कि पुतन के एपिसोड हों या फिर झूठी के एपिसोड्स में कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में इनके पास कंटेंट ख़त्म हो गया है। एक्चुअली में नई क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं, बच्चों के एग्ज़ाम चलने वाले हैं, तो शायद मोटू जो है वो स्क्रिप्ट नहीं लिख कर दे रहा है इन लोगों को। सो आप लोगों को जो है ना वो वही साड़ी साड़ी साड़ी, चाय चाय चाय, जहाँ फिर पर्स 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 जो कि मदर इंडिया के लिए लिया गया है। तो वहाँ पर मैं ये बात ज़रूर से कह सकती हूँ कि झूठी आप हमें ये चीज़ ज़रूर से क्लियर करें कि आपने अभी तक बेस्ट फ्रेंड को जो एक बैग लेकर देना था, पर्स लेकर देना था, वो लेकर क्यों नहीं दिया? जिसके पर्स की जो आप लोगों को पता है ना, वो इतना ख़राब हो चुका था, उसकी स्किन जो है वो उतर चुकी थी, है ना। सो इसने वो उनको लेकर नहीं दिया। और आप देखिए बेस्ट फ्रेंड भी कितनी सीधी सादी सी है बेचारी, वो ऐसे ही बिना स्किन वाला ही पर्स जो है उठाकर चल दी। मतलब मेरे को कभी कभी लगता है कि क्या सच में दुनिया में इतने सीधे लोग भी होते हैं कि कोई उनके मुंह पर कुछ भी कह जाता है, या फिर वो कैसे भी उठ कर चल देते हैं। अभी यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आता है कि देखिए यहाँ पर मदर इंडिया की रिटायरमेंट का जो है ग्रैंड फंक्शन करना है, सेलिब्रेशन करना है। अगर शादी के लिए 15,000 का कोट पैंट का मतलब कि पैसा जो है पे करना पड़ा था इसको, झूठी को, है ना, उसके लिए उसने गांव भर में सारे में तमाशा बना दिया था, ऑल ओवर वर्ल्ड जो है अपने एपिसोड के थ्रू बता दिया था कि इतने पैसे देने पड़े हैं, है ना। अब जो है मदर बेस्ट फ्रेंड और जहाँ पर फादर इन लॉ को फिर से एक बार से कपड़े लेकर देने पड़ेंगे, क्योंकि ग्रैंड सेलिब्रेशन है। ग्रैंड सेलिब्रेशन मीन्स शादी से भी बड़ा फंक्शन है। लेकिन शादी से बड़ा फंक्शन तो है, वो है भी इसी मंथ में, ठीक है, लेकिन अभी तक जो है तैयारियां जोरों शोरों से शुरू नहीं हुई है। और वहाँ पर मदर इंडिया जो है अपना ताम झाम लेकर जो है अपने वहाँ पर पहुँची हुई हैं समधियों के यहाँ पर मज़े करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। और वहाँ जाकर तो यही कहती होंगी, यार मैं लड़के की मम्मी हूँ, मेरी तो इतना भैया स्वागत हुआ है, ज़िंदगी में पहली बार ऐसा स्वागत हुआ है। लेकिन वही बात आती है ना, अब चाहे ये लड़कियों की भी माँ जब रही थी, उस समय सासू माँ बन गई थी, तभी भी इनका ऐसे ही वेलकम होता था, चाहे वो नन्नू की फैमिली में हुआ हो, चाहे फिर मोटू बिटिया के यहाँ पर हुआ हो, है ना। वेलकम तो भैया इन्हीं का खास हुआ है, और तो किसी का नहीं हुआ। लड़के वालियों की जो मम्मियाँ है ना, उनकी तो कुछ भैया क्या ही बताएं। वहाँ पर जब बेस्ट फ्रेंड को थोड़ा सा भी बुरा लग रहा था ना, गेहूं में जब वो हाथ चला रही थी, जब इनके यहाँ पर आई तो पुतन का नया घर देखकर उसने कहा बुरा लग रहा है, तो वहीं पर सीन जो है ना एक्चुअली में सही तरीके से कट कर दिया था झूठी ने, है ना। आगे पीछे वो सब सीन एज इट इज़ ही रहने देती है। और वहाँ पर जो मास्टर माइंड है द बॉस, वो रिटर्न होने वाले हैं, क्योंकि इस समय घर में बैठे, आज ना एक शॉर्ट वीडियो मेरे साथ मतलब कि मैं देख रही थी, स्क्रॉल करते करते सामने आई, तो उस शॉर्ट वीडियो
वीडियो में मैंने देखा कि एक मतलब कि बेटा और वहाँ पर बाप है ना, दोनों लोग हैं। तो बाप ने कहा कि मैं जो है अब रिटायर होने वाला हूँ, बेटे ने कहा कि मैं भी वेला हूँ, तो चलो जी अब हम लोग दोनों 2 लोग हो गए घर में वेले, पहले मैं सिर्फ अकेला था। और वहाँ पर अचानक से मेरे ही दिमाग में आ गया कि यहाँ पर मदर इंडिया जो है वो रिटायर होकर जो है वो फ्री होने वाली हैं, लेकिन घर के काम काज से भी वो छुट्टी पाकर फ्री होने वाली है ना। और वहाँ पर जो है काम में बिल्कुल भी बिजी नहीं दिख रहे हैं लास्ट 2 मंथ से। हमें कौन? गुलाब सिंह को इस समय कंस्ट्रक्शन का काम नहीं मिल रहा है, क्या हुआ? और वहाँ पर मैं ये चीज़ पे भी हैरान हुई हूँ कि 10th पास जो होते हैं वो जी इंजीनियर कहलाए जाते हैं, सिविल इंजीनियर। बड़ी शॉकिंग न्यूज़ मेरे तक ये पहुंची है, और ये कहीं इधर उधर से नहीं पहुंची है भाई, इनकी खुद की ही ज़ुबानी इन्हीं के एपिसोड के थ्रू हम लोगों तक ये पहुंची थी कुछ समय पहले, है ना, कि भैया इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग करी है। तो मेरे को लगता है वो लोग बेवकूफ़ होंगे, है ना, वो जो बीटेक एमटेक सब लोग कर रहे हैं, है ना, वो लोग बेवकूफ़ हैं, है ना। सिविल इंजीनियरिंग तो ये कर बैठे हैं आफ्टर 10th, है ना। तो ये वो बात है। फिलहाल तो ग्रैंड फंक्शन के लिए सब लोग तैयारियां कर रहे हैं कि क्या होगा ग्रैंड फंक्शन, क्योंकि खुद इनके पास भी स्क्रिप्ट नहीं है और हम लोगों का तो मन ही नहीं करता कि अब बात की जाए, क्योंकि जो बड़ों को डिसरिस्पेक्ट देते हैं, पहले तो मैं यही बात पर बात कर लेती थी, है ना, अभी भी कहती हूँ, जो लोग बड़ों को डिसरिस्पेक्ट देते हैं और छोटों को सिर्फ यूज़ करते हैं अपने एपिसोड्स के लिए, जहाँ फिर अपने ही खुद को इन्फ्लुएंसर कहते हुए अपने ही व्यूअर्स को थप्पड़ मारते हैं, उनके ही कमेंट सेक्शन को रिप्लाई ना देके उन लोगों को ब्लॉक कर कर उनके दिल की बात जो है आप रिप्लाई कर दो, आप डिलीट कर दो, आपके पास ऑप्शन है, आप कमेंट सेक्शन ऑफ कर लो अगर आपको कोई कुछ कहता है ना। लेकिन आप लोग समझ सकते हो कि स्टोरी पर भी आज जो है पुत्तन ने वो चीज़ें शेयर कर दी हैं। पुत्तन ने शेयर करी है कि देखिए लोहड़ी तो इन्होंने करनी नहीं, अजीब से एक रीति रिवाज है, बहुत बार पूछ चुके हैं कि आप लोहड़ी क्यों नहीं कर रहे हो, है ना, नहीं कर रहे नहीं है तो मत करिए, लेकिन ये सब ताम झाम भी तो ना दिखाए। जब जो है चंपा के फैमिलीज ने आना था, आप ये चीज़ पहले ही बता देते उन लोगों को कि भैया हमारे यहाँ पर ये फंक्शन नहीं होता, तो वो लोहड़ी का वो सब साजो सामान लेकर नहीं आते, है ना। और वहाँ पर मैं आप लोगों को ये चीज़ भी बताना चाहती हूँ कि आप लोग ये देख लीजिए कि इतनी मतलब कि चलिए मैं आपको वो बात बता ही देती हूँ। मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि रिश्तेदारी में एक छोटे से बच्चे का, जाने की वही खासम खास बहन के यहाँ पर पोते की लोहड़ी का पहला फंक्शन होने जा रहा है। तो सारे अपना नियर डियर जो है ना, दूर दराज के रिश्तेदारी जो है वो वहाँ पर पहुँचने वाली हैं। खूब धूम धमाल भी होगा और ढोल वाला भी आएगा। अभी तो मैं पुत्तन के लिए बोल रही थी ना, पुत्तन ने भी स्टोरी पर शेयर कर दिया ढोल वाला, भैया तू इतना आलसी हो गया, तू इतना आलसी हो गया, है ना। तो मतलब यहाँ पर साफ दिखा रही है पुत्तन भी कि कौन आलसी हो गया, मामा आलसी हो गया। ये जो मामा है ना, जहाँ पर मैं बात कर रही हूँ गुलाब सिंह की, ये इतना आलसी हो गया, इसने कहा था मैं ढोल वाला लेकर आऊँगा। भैया भांजा भी तुम्हारा जो है वो 2 से 2.5 साल का हो गया, ढोल वाला तुम्हारा अभी तक ना आया। अच्छा ढोली आया था उस समय जब पुत्तन ने बुलाया था, अपने बेटे की फर्स्ट लोहड़ी सेलिब्रेट करी थी उसने चाव चाव में, है ना, उस समय जो है उसने ही बुलाया था। अब इसका मतलब ये है लोहड़ी तो इनके यहाँ पर होती है, लेकिन ये करना नहीं चाहते हैं तो मत करिए। यहाँ पर तो बहन बाजी मार गई, बहन अपने पोते की फर्स्ट लोहड़ी सेलिब्रेट करेगी, सो सारी नाते रिश्तेदारी जो है वो वहाँ पर पहुँच ही जाएगी, नियर डियर सब लोग पहुँचेंगे। तो इनके यहाँ के करीबी जो हैं वो फिर कौन आएंगे, कोई भी नहीं आएंगे। इसीलिए शायद ये लोग जो हैं लोहड़ी फंक्शन नहीं कर रहे, है ना। लेकिन गांव भर में तो जी चलो एक कटोरी कटोरी बांट दी जाएगी मूंगफली रेवड़ियाँ। तो भैया पहला त्यौहार आया है बहू का, तो ये तो बनता ही है। हो सकता है अगले साल जो है अपने पोते या पोती के साथ ही यहाँ पर गुलाब सिंह की लोहड़ी भी सेलिब्रेट कर लीजिए अपना मदर इंडिया। फिलहाल तो मदर इंडिया कहती मैंने रिटायरमेंट ले ली है, और साथ ही में रिटायरमेंट के साथ साथ घर से भी मैंने रिटायरमेंट ले लिया, घर के कामों से अब आज से मेरी छुट्टी, ठीक है। और वहाँ पर मेरे को किसी ने कल ना कमेंट किया था, उन्होंने बोला था डाउन टू अर्थ होता है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि डाउन टू अर्थ ही होता है। हाँ जी मुझे पता है, लेकिन जब हम फ्लो में बोलते हैं ना, और सेकंड मतलब पंजाबी हिंदी मिक्स इंग्लिश बीच में आ जाती ना थोड़ी सी, तो इसमें डाउन टू अर्थ हो गया वो डॉन दूसरे वाला डॉन हो गया था ना, इसलिए डाउन टू अर्थ ही होता है ना। वो बस टंग ट्विस्ट थोड़ा सा हो गया था और कुछ नहीं था ना।
तो ये थोड़ा सा फ़नी मैंने वैसे ही बोल दिया, लेकिन यहाँ पर तो यही है कि अब आप लोगों को वही वाली मौसी जी जो हैं उनके यहाँ की आप लोगों को सेलिब्रेशन देखने को मिलेगी कि देखिए ग्रैंड 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 करके इतना शोर क्यों करना, है ना। आप कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो। ग्रैंड का मतलब ये है कि ताज में क्या रिटायरमेंट पार्टी की जाएगी। ग्रैंड का मतलब तो फिर यही होता है, जहाँ फिर सिटी में आकर कुछ ऐसे ग्रैंड सेलिब्रेशन 300 लोगों का खाना होगा, ऐसे ही कुछ होता है। और वहाँ पर मैं भामू और पाई की वे आप लोगों के साथ एक शॉर्ट वीडियो जो है ना यूट्यूब टॉकीज पर शेयर करूँगी, आप लोग देख लेना कि उन्होंने बोला है कि कैसे उनके समधियों ने उनका जो है स्वागत किया, है ना, और कैसे उन लोगों ने हिमाचली धाम खाया। और वहाँ पर भी 2 स्टेट लव है, एक हिमाचली और एक बिलासपुर, है ना, बुलंदशहर सॉरी, है ना। तो वही बात आती है, रिचुअल्स आपकी अपनी जगह हैं। और यहाँ पर बात जो होती है कि आप रिचुअल्स पर हम लोग अगर ना भी बात करें तो बात होती है बातों से। बात मतलब बातों से ही तो होएगी। और मतलब यही है कि आप कुछ भी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत नहीं दे सकते। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है ना, ये सबको पता है कि कैसे 1 मिनट से पहले सब चीज़ें जो है ना यहाँ से वायरल हो जाती हैं। तो आपकी जो इतनी अच्छी जनता, आपके इतने अच्छे व्यूअर्स जो आपके साथ जुड़े हैं, वो भी आप लोगों से कुछ ना कुछ सीखते हैं। वो भी चाहते हैं कि हम लोग जिनके साथ जुड़े हैं उनके साथ अटैचमेंट है, उनके साथ प्यार है। तो वो एक अच्छी बात सोचते हैं, ठीक है, सुनते हैं और सुनना चाहते भी हैं। और वो उन लोगों के लिए वरी भी होते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पुत्तन के लिए कितनी पब्लिक, उनकी जो खुद की फॉलोअर्स हैं, फॉलोइंग उनकी काफ़ी अच्छी है, तो वरी होती हैं। तो वो उनको फिर कमेंट सेक्शन में लिखती भी हैं, है ना। तो मानना भी चाहिए। अब ये क्या कहते हैं, हर बात पर्स लिया कमेंट सेक्शन में बताएं कैसा लगा, है ना। बस यही कह सकते हैं ना कि ये भी कहते हैं कि जो पर्स में उन्होंने मतलब कि रैप वैप किया होता है, या फिर पर्स में उन्होंने उसको ऐसे फूल लाने के लिए जो भी उसमें न्यूज़पेपर वगैरह भरे होते हैं, इसको मैं निकालूं या पैक करूं, आप मुझे बताइए। ठीक है, ये साड़ी के साथ में मतलब ये पहनूं या ये पहनूं, आप बताइए। मतलब अब अगर सब लोग लिख रहे हैं या कहते हैं कि नहीं बहन तेरे ऊपर ये साड़ी नहीं अच्छी लगती, पहले तो तुम्हें पसंद नहीं थी, तुम्हें हमेशा कॉपी कैट क्यों ही बनना है, तुम्हें हमेशा से ही ये क्यों दिखाना है कि भैया मेरी बहन जो करेगी मैं वो करूँगी। तुम थोड़ा डिफरेंट पर्सनैलिटी हो तो तुम थोड़ा डिफरेंट ही करो ना अपना। लेकिन यहाँ पर ये है कि मम्मी जी रेखा बनेंगी और ये करीना करिश्मा बनेंगी, और चंपा क्या बनेंगी पता नहीं। चंपा ने भी साड़ी ही वेयर करनी है, लेकिन बेस्ट फ्रेंड के लिए अभी तक किसी ने कुछ भी चूज़ नहीं किया भैया। उनके लिए भी अलग से ही मोटू बिटिया ने एक काफ़ी अच्छी रकम जो है रखी हुई है, ठीक है। जैसे ही वो रकम उनको ट्रांसफ़र होएगी और तुरंत से झूठी जो है एपिसोड में ऐलान कर देगी कि हमने इतनी अमाउंट जो है वो ट्रांजैक्शन उनको कर दी है ना। तो फिर उसके लिए हलवाई अंकल जिंदाबाद, उसके लिए अड़ोस पड़ोस जिंदाबाद, उसके लिए व्यूअर्स जिंदाबाद, सबको खबर पहुंचेगी कि भैया कितनी ही अमाउंट उनको मिल गई है। तो थोड़ा सा मतलब अकल लगा लो इसमें। ऐसा नहीं होता है कि भैया आप अपने घर की छोटी से छोटी बात जो है यही सोशल मीडिया पर ही उगलोगे। फिलहाल का मेरा वीडियो इतना ही। कैसा लगा बताना ज़रूर, क्योंकि आप हो